हेलो गाइस, मैं रचित रावत स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th मैथ की फुल सीरीज के लेक्चर नंबर 32 में। आज का वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम सॉल्व करेंगे एज प्रॉब्लम। एज वाली प्रॉब्लम्स हमारे बोर्ड में अक्सर आ ही जाती हैं क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम्स बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करती है और वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में आके यहाँ पे गलती करते हैं। आई बिलीव कि अगर आप मेरे से एक बार इस क्वेश्चन को समझ लोगे, जीवन में कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले कि 5 years एगो मैंने आपको, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं, आपको मैंने सिखाया है कि जब भी हमको एगो बोलेगा, एगो का मतलब होता है क्या होता है एगो का मतलब? एगो का मतलब होता है पहले। ठीक है। सो एज में, एज वाले सवालों में जब भी पहले शब्द यूज होगा, यानी कि वो पास्ट की बात कर रहा है। पास्ट में अगर आज मेरी उम्र 20 साल है तो पास्ट में मेरी उम्र 20 साल से तो कम ही रही होगी। तो जब भी पास्ट की बात करेगा तो हमेशा माइनस करेंगे। और जब भी मुझे बोलेगा लेटर, यानी कि बाद में, जब भी बाद में की बात करेगा तो मेरी एज हमेशा प्लस होगी। अगर मैं आज 20 साल का हूं तो 20 years लेटर मेरी एज जो है 20 प्लस हो जाएगी, यानी कि 40 हो जाएगी। एज वाले क्वेश्चंस में ये चीजें बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करती है। अगर आपको ये चीजें अच्छे से पता है देन डेफिनेटली आप कहीं कंफ्यूजन में नहीं आने वाले। 5 years ago न्यूरी was thrice as old as सोनू। ओके, मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया है बहुत अच्छे से कि कैसे इस चीज को सॉल्व करते हैं। हम फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन में। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ओके, नूरी एंड सोनू की मुझे एज निकालनी है, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट एज ऑफ नूरी इज इक्वल्स टू में एक्स, एक्स वर्ड एक्स ईयर्स। ईयर्स लिखना बहुत जरूरी है, कई बार बच्चे नहीं लिखते, नंबर कटते हैं इस चीज के। सोनू की कितनी एज है? सोनू की वाई, हम वाई मान लेते हैं, वाई ईयर्स का सोनू है हमारा। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में हमें कह रहा है 5 years एगो। सो 5 years एगो, आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी बताओ? नूरी की एज जितनी अभी उसकी एज थी उससे 5 साल कम ही होगी, इतना तो कंफर्म है हमको, है ना। और जो हमारा सोनू है उसकी एज भी जो है आज से 5 साल पहले जितनी उसकी करंट एज है उससे 5 साल कम ही होगी। ठीक है। आगे हमें कह रहे हैं कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। देखो, सबसे पहले दोनों को मैं इज इक्वल्स टू में लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बना के। ठीक है। वो मुझे कह रहा है कि ये नूरी की एज है, ये सोनू की एज है। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, कि मतलब जो मेरी नूरी है वो सोनू की एज से 3 गुना ज्यादा है उसकी एज। अब अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे मैंने इज इक्वल्स टू का निशान लगाया है। इज इक्वल्स टू का मतलब ये है कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ दोनों की एज इक्वल है। लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है कि नूरी की एज 3 गुना ज्यादा है। तो सोनू नूरी के बराबर कब होगा? जब मैं सोनू को जो है 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। अगर आपके पास मेरे से 10 रुपए कम है तो हम दोनों के पैसे कब बराबर होंगे? जब आपको 10 रुपए मैं प्लस करूंगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, नूरी की एज सोनू से 3 गुना ज्यादा है। अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो मुझे सोनू को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे बच्चे जो है कई बार कंफ्यूजन में आते हैं, वो नूरी की एज को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और उनका आंसर गलत आता है। 3y माइनस का 15 यहाँ पे हमारे पास आएगा, x माइनस 3y माइनस ऑफ 15 प्लस ऑफ 5, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू में माइनस का 10। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब सेम फॉर सेकंड सिचुएशन, वो हमें कह रहा है 10 years लेटर। 10 years लेटर, 10 years लेटर में हमको क्या कहेगा? अगर आज से 10 साल बाद की बात करूं तो जो मेरी नूरी होएगी उसकी एज में जो है 10 साल मेरे को प्लस करने पड़ेंगे। और ऐसे ही जो मेरा सोनू होएगा उसकी एज में भी मेरे को 10 साल प्लस करने पड़ेंगे। ओके। आगे कंडीशन कह रही है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सेम चीज है, कोई फर्क नहीं आया। मैंने लिखा x+10 इज इक्वल्स टू में y+10। वो मुझे कह रहा है कि नूरी की एज सोनू की एज से 2 गुना ज्यादा है। अब मुझे दोनों को बराबर करना है तो मैं मल्टीप्लाई किसको करूंगा? नूरी को करूंगा? नहीं, क्योंकि वो पहले से बड़ी है उसको नहीं करूंगा, जो छोटा है उसको मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि सोनू को मल्टीप्लाई करूंगा। सो इट विल बिकम 2। 10 + y इज इक्वल्स टू में 2y+20। सो x माइनस 2y, ये 2y यहाँ आ गया, इस 10 को मैं वहां भेजूंगा। 20 - 10, देन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू में 10। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 2। मेरी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू में -10।
लिख लेते हैं इसको हम। फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब एलिमिनेशन मेथड इंप्लीमेंट करना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से एलिमिनेशन मेथड आता है, अगर नहीं आता तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख के आओ। मैंने इसको 2 स्टेप मेथड से करना सिखाया है। स्टेप 1 में मैं क्या कहता हूँ, स्टेप 1 में मैं कहता हूँ एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स को बराबर करना है। यहाँ पे आप देखोगे एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो क्या मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं सीधा ही इस पे स्टेप 2 इंप्लीमेंट करूंगा। स्टेप 2 में मैं यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन को लिख लूंगा दोबारा से, -10 x माइनस 2y इज इक्वल टू में 10। ठीक है, अब मुझे इस x के कोएफिशिएंट्स बराबर है, यानी कि इस x को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। कब एलिमिनेट होंगे? जब इन दोनों के साइन ऑपोजिट होंगे। ये तो प्लस का है ही है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगी, इसको मुझे माइनस में बदलना है, तो मुझे सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो ये अब एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, एक्स से एक्स कट गया, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2y जाएगा तो y बचेगा। द क्वेश्चन इज कौन सा साइन लगाऊंगा, प्लस का या माइनस का? क्योंकि मेरा 3 बड़ा है यहाँ पे, इसीलिए साइन लगेगा माइनस का। सो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -20 एंड y की एज आ जाएगी मेरे पास 20 ईयर्स। अब मेरे पास y आ गया है, तो मैं पुट कर दूंगा वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है? -10। सो x माइनस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी आई? 20 इज इक्वल्स टू में -10। x माइनस 60 इज इक्वल्स टू में -10। x इज इक्वल्स टू में -10 प्लस 60। सो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी? 50। प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 60 बड़ा था तो प्लस का साइन आया। सो नूरी की एज कितनी हो गई? नूरी की जो मेरी एज आई है वो आई है 50 ईयर्स। और सोनू की एज कितनी आई है मेरे पास? सोनू की एज मेरे पास आई है 20 ईयर्स। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ एज प्रॉब्लम्स। अगर आपको यहाँ पे ये दो चीजें पता है कि अगर एगो बोल रहा है तो पहले पहले मतलब माइनस करना है, और लेटर बोल रहा है या फिर सिंस बोल रहा है तो हमेशा बाद की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। फ्यूचर में हमारी एज हमेशा बढ़ती है, तो वहां पे हमें प्लस करना है। बस इतना सा सिंपल सा फंडा हमें क्लियर होना चाहिए। हमारी दोनों इक्वेशंस बन गई, इक्वेशंस बन गई, एलिमिनेशन मेथड लगाया, बहुत आसानी से हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर द चैप्टर 1, 2 एंड प्रीवियस एक्सरसाइज 3.2, देन ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, चैनल पर जाओ, वहां से प्लेलिस्ट देखो, अच्छे से पढ़ो। आई होप आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।